आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है शिक्षक भर्ती 2022-23 को लेकर के। सवाल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं छोटे से एक सवाल को मैं ज़्यादा क्लियर करने के प्रयास से वीडियो बना रहा हूँ। अंत तक बने रहेगा। केवल 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों के लिए मतलब पद आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुख्य बात ये हो रही है कि आरक्षण से संबंधित सबसे ज़्यादा आरक्षण संबंधित ये है कि वर्तमान में 58% चल रहा था 2019 में। अब इसको ये जो है हाई कोर्ट ने कैंसिल करके, मतलब इसको रद्द करके जो 50% रख दिया है, 50% आरक्षण को मान्य किया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 76% आरक्षण दे दिया है। अभी पेंडिंग में है, ये पेंडिंग में है, ठीक है ना, ये पेंडिंग में है। तो वर्तमान में कौन सा ऐसा आरक्षण लागू किया जाए जिससे फायदा हो? तो प्रश्न क्या था मेरे पास, ये प्रश्न आ रहे हैं कि यदि 50% लागू करते हैं तो SC, ST, OBC को क्या लाभ होगा, और यदि 76% लागू करते हैं तो क्या SC, ST और OBC को क्या लाभ होगा? लाभ होगा या हानि होगा? लाभ होगा या हानि होगा, मतलब दोनों। अब इसका तो सभी जानते हो, 58% पहले था, लेकिन यदि 50% लागू कर देते हैं और 76% लागू करते हैं तो आरक्षण में क्या प्रभावित होगा, किसको कितना लाभ होगा, तो आगे मैं बताने वाला हूं। यहां पे समझिएगा, व्याख्याता के लिए यदि अभी वर्तमान में 58% था, जिसमें स्टे लग गया है, मतलब ये रद्द करके 50% लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने 76% डाला है जो अभी साइन नहीं हुआ है। तो सीधी बात है, यदि व्याख्याता के लिए 50% लाते हैं तो, और यदि 76% लाते हैं तो सीधा ये पद में क्या होगा? प्रभावित होगा, टोटल प्रभावित होगा। 58% से 50% में भी जाते हैं तो प्रभावित होगा, और 58% से 76% में जाते हैं तो भी प्रभावित 100% होंगे। तो मैं आज इसको पेंडिंग रखता हूं। पेंडिंग इसलिए रखता हूं क्योंकि इसके लिए मैं एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो बनेगा समझाने के लिए आपको, जिसे आज मैं नहीं समझा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा शिक्षक और सहायक शिक्षक का, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है। छोटा सा वीडियो में जितना कम हो सके उतना बताने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी फैक्ट जानकारी है मेरे चैनल में आपको मिलता है या मिलता रहेगा। तो 58% को यही छोड़ देते हैं, क्योंकि 19 में लागू हुआ था। अभी क्या है, अभी स्टे लग गया है, हाई कोर्ट ने इसको हटा दिया है। यह तो 50% लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन राज्य सरकार ने 76% लागू करने के लिए कहा गया। उसी प्रकार से सहायक शिक्षक का भी सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कम प्रभावित होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कम प्रभावित होगा। लेकिन कम प्रभावित कैसे होगा, इसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे कम प्रभावित होगा। तो आप सबको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था संभाग के लिए, क्योंकि मैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, इसलिए मैंने 2 संभाग का बता रहा हूं, क्योंकि जो भर्ती हो रही है 2 संभाग के लिए लाया गया है। तो केवल 2 संभाग के लिए बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं तीनों संभाग के लिए बताया जाए तो तीनों संभाग के लिए बताने का प्रयास करूंगा, और जो बच्चा है। तो सरगुजा संभाग में अभी SC का 5%, ST का 55%, OBC का 14% और EWS का 4% मतलब लागू करने के लिए कहा। मतलब अभी ये तो है, ये अभी लागू है, जो अभी ये वाला है। अब जब तक के 76% लागू नहीं होगा तब तक ये लागू होने वाला नहीं। मतलब वर्तमान में अभी सरगुजा संभाग में 74% आरक्षण है, 74% आरक्षण है अभी। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि जो संभाग है वो जितने भी आरक्षित वर्ग है उनके जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण लागू किया गया है।
तो कम प्रभावित इसलिए होगा क्योंकि अभी भी आरक्षण के आधार पर लागू करते हैं तो ज्यादा परिवर्तित नहीं होगा। जैसे एससी का 5% है तो 5 से 6 हो सकता है, एसटी का 55 से 56-57 हो सकता है, ओबीसी का कम ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। मतलब चाहे वो 50% करे चाहे वो 76% करे, है ना, ये 76% करे चाहे 50% करे, चाहे केवल 58% क्यों न रहे, आपका तो ये होने वाला है, थोड़ा सा बस परिवर्तित होने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, इससे कोई परिवर्तित नहीं होने वाला नहीं, क्योंकि इसका आरक्षण तो अलग से लागू किया गया है जनसंख्या के आधार पे। उसी प्रकार से बस्तर का आप देख सकते हैं, एससी का 3%, एसटी का 67%, ओबीसी का 14%, मतलब ये लागू है, अभी ये वाला लागू नहीं है। तो यदि 76% लागू करते हैं तो आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस को 4 से 27% के बीच में मिलने वाला है, मतलब 4% फिक्स है, तो ये 78% हो जाएंगे, अनारक्षित को 22% मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 84 से 88 हो जाएंगे, अनारक्षित को 12% मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संभागवार में ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हम देखते हैं सहायक शिक्षक का, तो सहायक शिक्षक में भी देख लीजिए, क्योंकि लगभग जो है 34 जो है जिला बन चुके हैं। अब हम मान लीजिए हम 28 जिला के बाद भी करें, ठीक है, तो एससी का लगभग 5 से 7% है, एसटी का 55 से 84% तक का है, ओबीसी का 7% से 14% तक का है। अभी वर्तमान में यही चल रहा है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग है, लेकिन न्यूनतम 5% से अधिकतम 7% तक का है, एसटी का 55 से 84% तक का है, ओबीसी का 7 से 14% तक, ठीक है। और यदि 76% लागू हो जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस को 4% मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी देखा जाए तो सहायक शिक्षक के लिए भी जो चाहे वो 50% करे चाहे वो 76% करे, मतलब ये जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे आरक्षण लागू हो रहा है, तो जनसंख्या के आधार पर लागू हो रहा है तो 1-2% का आगे पीछे होगा, मतलब यहाँ भी आरक्षण लागू करने के बाद भी यहाँ भी कम प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से जो सवाल ये करते हैं कि हमारे लिए 50% ठीक है कि 58% ठीक था या 76% ठीक है, तो उनसे कहना चाहूंगा चाहे वो कुछ भी लागू करे, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए उतना प्रभावित नहीं होगा, केवल और केवल व्याख्याता के लिए प्रभावित ज्यादा होगा, क्योंकि वो राज्य के लिए आरक्षण है, बाकी संभाग और जिला में जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि शिक्षक भर्ती लाना चाहते हैं तो लाया भी जा सकता है, चाहे वो 50% के माध्यम से भी लाया जा सकता है, क्योंकि उसको तो जनसंख्या के आधार पर देना ही है ना। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरक्षण से किसको प्रभावित कर सकते हैं। तृतीय श्रेणी को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, सेकंड श्रेणी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सॉरी तृतीय श्रेणी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी को प्रभावित कर रहे हैं। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक को न्यून मतलब बहुत कम प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा जानकारी आपको लगा कि जानकारी ठीक है तो प्लीज आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को फैलाएं, जानकारी बताएं सबको और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।